जय माता की सभी संगत को। आज का विषय है कि संकल्प से सिद्धि कैसे प्राप्त करी जाती है, और यदि आप संकल्प से सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो आपका संकल्प कैसा होना चाहिए, और जो हमारी कम्युनिटी है, हमारा समाज है, हमें किस तरह की बातें बताता है, और कैसे हमारा मन, हमारा संकल्प सिद्धि पाने में हमारी सहायता करता है, और किन बातों पर हमें ध्यान रखना चाहिए, कौन सी बातें इग्नोर करनी चाहिए, किन बातों पर फोकस करना चाहिए कि हमें सिद्धि अति शीघ्र मिले, जल्दी से जल्दी कोई भी मंत्र या देवता हमें सिद्ध हो जाए, या फिर हमारा कोई भी कार्य जल्द से जल्द सिद्ध हो। तो इन सभी विषयों पे चर्चा करेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। देखिए, जो लोग सिद्धि करते हैं, किसी देवी देवता की मंत्र जागृत करने की कोशिश करते हैं, या फिर किसी देवी देवता की कृपा पाने की कोशिश करते हैं, संकल्प लेकर के अगर आप पूजा पाठ करते हो तो शीघ्र अतिशीघ्र फलदायी होता है। क्यों? क्योंकि अगर आपने संकल्प ले लिया है तो उस कार्य को करने के लिए आपका जो मन, आपकी जो शक्ति है, वो आपको बार बार प्रेरित करती है कि मुझे ये कार्य करना है। अगर मैंने ये कार्य नहीं किया तो मेरा संकल्प खंडित हो जाएगा, मेरा संस्कार जो है खंडित हो जाएगा और मुझे सिद्धि नहीं मिलेगी। तो संकल्प का बहुत बड़ा महत्व होता है। और जो हमारे संस्कार, हमारी सोच है, जो हमारे अंदर की बातें हैं, जिस समाज में, जिस कम्युनिटी में हम रहते हैं, उसकी बातें कितना हमें तोड़ती हैं, और कहाँ तक हमें उन बातों को इग्नोर करना चाहिए, कहाँ तक उन बातों से सीख करके हमें आगे बढ़ना चाहिए, इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए देखिए, अगर आप किसी देवी देवता की सिद्धि करना चाहते हैं, आपने संकल्प ले लिया कि 11 दिन, 21 दिन या फिर 41 दिन, 31 दिन, जो भी आपने संकल्प लिया है कि मुझे ये मंत्र जागृत करना है और मुझे इतने हजार की संख्या में इतनी माला प्रतिदिन करनी है, और मेरा ये बैठने का समय ये रहेगा, तो आपका मन, ध्यान दीजिएगा, आपका मन और दिमाग, आपके अंदर जो संस्कार हैं, आपकी जो सोच है, वो आपको प्रेरित करेगा अपने घर के आम कार्य निपटाने के लिए, कि फटाफट से हम अपने जो घर के कार्य हैं उनको खत्म करें, समापन करें, और उसके बाद हम जो है अपना जो मंत्र जागृत करना है या जो हमारी सेवा पूजा पाठ है उस पर बैठे। तो संकल्प का बहुत बड़ा महत्व होता है। दूसरी जगह संस्कार, अब आप कहीं लेट जाते हो, किसी फंक्शन में लगा लो, कहीं शादी में लगा लो, कहीं पे भी आपको अगर आमंत्रित किया जाता है और हमेशा आप लेट ही जाते हो, आपकी ये आदत है, और लोग भी आपको बोलते हैं कि ये तो हमेशा लेट ही आता है, अरे रहने दो, इसको कहने को कोई फायदा नहीं है, ये हमेशा ही लेट पहुंचता है। तो वो बात क्या होती है, वो आपके दिमाग में घर कर जाती है। आपका जो संस्कार है, आपकी जो सोच है, आपने मान लिया है कि आप लेट जाओगे, आप फिर यहाँ पर अपना पुरुषार्थ दिखाने लग जाते हो, अपनी सफाई देने लग जाते हो, अरे मैंने तो 5 मिनट आगे घड़ी करी थी, फिर भी मैं लेट हो ही जाता, पता नहीं कैसे मैं लेट हो ही जाता हूँ। ये सभी चीज़ें रहती हैं इसमें। तो अगर किसी के ऊपर मसाण का रोग है, मसाणी लगा दी गई है, और उसको कोई व्यक्ति पूजा पाठ से दूर कर रहा है, अपने संकल्प शक्ति से, अपनी मंत्र शक्ति से अगर आप कोशिश कर रहे हो, किसी ने आपको मंत्र दिया, आपके सिर पे हाथ रख दिया, आपके गुरु वो बन गए, और वो ये चाहते हैं कि आप इस मंत्र शक्ति से अपने ऊपर छोड़ी गई जो तंत्र क्रिया, जो मसाणी क्रिया है, उसको काट दो। तो उसने आपको एक संकल्प दिया कि आप ये मंत्र जाप करो, ये पूजा पाठ करो, परंतु आप क्या हो, आप अपने संस्कार से पीड़ित हो। जो दिमाग में बात लोगों ने आपको कही कि आपके ऊपर मसाणी है, इसको छोड़ दी है, जहाँ भी, जिस भी चौकी में, दरबार में आप लोग जाते हो, जा रहे हो, कहीं पर भी आपको, जहाँ भी आपने पूछा, ली, पता किया, तो यही बात निकली कि ये तो मसाणी का रोग है, ये ऐसे नहीं उतरेगा, ये पूजा पाठ से नहीं जाएगा। ये बातें आपके दिमाग में बैठ जाती हैं। ये आपके संस्कार होते हैं, सोच होती है, आपके विचार होते हैं। तो इन विचारों से, इन संस्कारों से आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते, बल्कि ये आपको पीछे खींचते रहते हैं। अगर आप उस संकल्प पर फोकस करते हो, जो आपको मंत्र मिला है, जो विधि विधान मिला है कि आपने इतने दिन ये कार्य करना है और आपका ये रोग दूर हो जाएगा, चाहे उसमें कितनी ही बाधाएं क्यों ना आ जाए, तो आपका वो रोग धीरे धीरे आप देखोगे कि आपकी संकल्प की शक्ति से आपको सिद्धि मिल चुकी है। यानी कि आपने जो संकल्प लिया था, धीरे धीरे उस संकल्प से वो कार्य सिद्ध होना शुरू हो गया है। क्यों? क्योंकि आप उसको डेली कर रहे हो, डेली आपका फोकस अपने कार्य के ऊपर है। तो इस प्रकार से संकल्प से सिद्धि मिलती ही मिलती है। अब गुरु आपको क्या देता है? विचार, मंत्र के रूप में विचार। आपको ये बोला जाता है कि आपने 21 दिन जोत लगा करके डेली इस मंत्र का जाप करना है। लगातार मालाओं की गिनती आपको बताई जाती है, संख्या आपको दे दी जाती है, 11,000, 51,000, 41,000 या लाख, 1.25 लाख, जो भी है।
तो आपका संकल्प टारगेट रहता है कि मुझे हाँ इतने मंत्र जपने ही जपने हैं, वो आप संकल्प लेकर के करते हो कि 41 दिन के मैं व्रत या सेवा करूंगा या करूंगी और मुझे इतने दिन में ये मंत्र करने हैं। तो आपका दिमाग, आपका शरीर, आपके संस्कार उसी बात पर कार्य करते हैं। और जो लोग अपने संस्कारों से बीमार नहीं हैं, जो अपनी मन की सोच से बीमार नहीं, जो इन चीज़ों को इग्नोर कर देता है और अपने संकल्प पर फोकस करता है, तो उसको मंत्र जागृत होता है, सिद्धि भी मिलती है, गारंटी से मिलती है। देवी देवताओं की कृपा उस पर जरूर बरसती है। तो अपने संकल्प को मजबूत करें। संकल्प से सिद्धि पाने का इग्नोर कौन सी बातें करनी है? जो समाज आपको बोल रहा है, जो आप ही के आसपास के लोग, आपके घर के लोग, आपके रिश्तेदार, जो आपको ये बोलते हैं कि अरे ये इसका तो काम यही है, अरे इससे नहीं होगा, तो आपने मन में धारणा बना ली है कि मैं नहीं कर सकता। परंतु अगर आप संकल्प लेकर के कार्य करते हो तो आप उन लोगों को पीछे छोड़ सकते हो। उनकी बातें इग्नोर करके संकल्प पर ध्यान दें। ये छोटी सी बात है, संकल्प से सिद्धि कैसे प्राप्त होती है। 2 मिनट का कार्य रोजाना आपने रात्रि के समय, अगर आप काम काजी हो, संकल्प कर लिया, कोई गुरु धारण किया है, कोई मंत्र लिया है, संकल्प ले लिया है कि मुझे रोजाना रात्रि को 2 माला निकालनी है, या फिर 2 मिनट में नाम जप करूंगा, या फिर 5 मिनट नाम जप करूंगा, और मुझे ये करना ही करना है। धीरे धीरे जैसे आप बोलकर मंत्र जाप करते हो, फिर मानसिक जाप पे आ जाते हो। मानसिक जाप से जब आप अजपा जाप की तरफ चले जाते हो, वो जाप हमेशा आपके मन में चलता रहता है, तो आपको सिद्धि निश्चय तौर पर मिलती है। और कोई भी देवी देवता आपका जो कार्य है, धीरे 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 सभी कार्य आपके बनने लग जाते हैं। और एक दिन ऐसा आता है, रिद्धि सिद्धि और प्रसिद्धि, तीनों चीज़ आपको मिलने लग जाती हैं। तो ये थी जानकारी संकल्प से सिद्धि कैसे पाएं इस विषय पर। मिलते हैं किसी और बेहतरीन विषय के लिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो ध्यान से सुना करें, क्योंकि वीडियो स्किप करने से आपको जानकारी अधूरी मिलती है, फिर आप लोग कमेंट करते हो। तो चलिए जी, सभी को जय माता की।